नमस्कार दोस्त, आपका फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूनिक कोचिंग में। आज आपको एनसीईआरटी का मैथ क्लास 10th का लेसन 8 त्रिकोणमिति शुरू किया जा रहा है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। पहले त्रिभुज ए बी सी, भाषा को समझिएगा अच्छा से, तब जाके आगे कुछ होगा। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बना लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। आप क्रम से नाम दीजिएगा, सीरियल से नाम दीजिएगा। इधर से ए बी सी लिखिए या इधर से ए बी सी लिखिए, यहाँ से ए बी सी लिखिए। लेकिन बोल रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है। हम यहाँ से ए बी सी भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी ए बी सी लिख सकते हैं। कहा है कि बी को समकोण रखना है। समकोण यानी 90 डिग्री। समकोण पता होगा, त्रिभुज में पढ़े होंगे। वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। एक कोण हम 90 डिग्री का बना लिए जिसका कोण बी समकोण है। अब बोला कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी भुजा के सेंटीमीटर का होना चाहिए, 24 सेंटीमीटर के। और बोल रहा है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना बोल रहा है? 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित कहने का मतलब कि पहला क्वेश्चन आपका दिया है बुक में कि साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम चलते हैं, हम साइन थीटा यानी साइन थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा बीटा लिम्डा ए बी सी। और साइन ए का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा बराबर हम सूत्र जानते हैं लंब बटा कर्ण। ए कहाँ से चला बोल रहा है? ए इस कोण से, जिस यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है त्रिभुज में, यानी जहाँ पे न्यून कोण बनेगा तो न्यून कोण की सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो लंब तो दिया है लेकिन कर्ण पता नहीं है, यानी समकोण की सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो साइन में हमको कर्ण की आवश्यकता है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण यानी ए सी, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं यानी ए बी एंड बी सी। पाइथागोरस प्रमेय ही कहता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ए सी हमको ज्ञात करना है। ए बी कितना है? 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर है, प्लस बी सी कितना है? बी सी 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ए सी का स्क्वायर था। ए सी बराबर कितना हो गया? यानी बी सी कितना है? 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 576, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49। इधर से स्क्वायर हटाए हैं तो इधर रूट से हटाएंगे। अब देखिए 576 और 49 कितना हो जाएगा? तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 625 का रूट अंडर 625 को जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या 25 का वर्गमूल होता है? 625। 25 का वर्ग होता है 625 होता है। यानी ए सी बराबर मिल गया कितना? 25। ए सी बराबर कितना हो गया दोस्त? 25 सेंटीमीटर। हम मान ज्ञात करना था साइन ए का, मान ज्ञात करना है साइन ए का। तो साइन ए बराबर होता है, यानी साइन ए, यहाँ से ए बोल रहा है, साइन ए थीटा की जगह पर क्या दे दिया? ए। यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये हो गया लंब, यानी लंब बट साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन, हम पहले अगला वीडियो में बताए हैं कि लंब और आधार दो गो होते हैं जबकि कर्ण हमेशा एक ही रहता है।
तो अब लंब कौन लेना है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, लेकिन सब साइन ए से चलना है। ए से चलेंगे, न्यून कोण यहाँ बन रहा है, तो न्यून कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो न्यून कोण के सामने वाला लंब क्या है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी, यानी बी सी बटा ए सी। बी सी का मान कितना है 7, ए सी का मान कितना है 25, तो हो गया आपका 7/25 सेंटीमीटर आंसर। 7/25 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कह रहा है क्या कि कॉस ए का मान ज्ञात करें। कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर आप सूत्र जानते हैं, ए से चलना है। कॉस थीटा बराबर तो लंब, ये तो लंब, लेकिन न्यून कोण यहाँ बन रहा है, तो न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा, न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो देखिएगा न्यून कोण ई यहाँ और ई, यानी ए सी और ए बी से मिलकर बन रहा है, तो दोनों में छोटा कौन है, ए बी है, यानी ए बी क्या है, ये आधार है। ए से चल रहे हैं, जब कोण ए से चलेंगे तो ए बी क्या है, आधार है। और cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर, यानी आधार को लिखेंगे हम ए बी, और कर्व हमेशा स्थिर रहता है ए सी। ए बी कितना है, ए बी कितना हमको मिल गया है 24, ए सी कितना है 25, यानी cos ए बराबर 24/25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसी में कहता है, एक के दूसरा क्वेश्चन ही कहता है, एक के दूसरा ही क्या कहता है कि साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करें। साइन सी, पहले साइन सी का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर। अब सी से चलना है, देखिए यहाँ ए से चल रहे थे, यहाँ सी दे दिया, साइन सी यानी न्यून कोण यहाँ बन रहा है। कहने का मतलब कि सी बोला तो न्यून कोण यहाँ बन रहा है, तो न्यून कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब के जगह पर हम लिखेंगे ए बी, और कर्ण के जगह पर ए सी, यानी ए बी कितना है, ए बी 24 है, ए सी कितना है, ए सी 25 है, 24/25 हो गया आपका आंसर, हो गया 24/25 सेंटीमीटर आंसर। फिर इसी में बोल रहा है कॉस सी, कॉस सी, सी से चल रहा है, तो सी के सामने वाला तो हो जाएगा लंब, लेकिन लंब नहीं, कॉस में होता है आधार। तो न्यून कोण यहाँ बन रहा है, देखिए न्यून कोण ए सी और बी सी से बन रहा है, दोनों में छोटा कौन है, बी सी है। तो हम देखकर बता सकते हैं कि बी सी छोटा है, ए सी बड़ा है, तुलना करिएगा। तो बी सी न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। तो आधार क्या है हमको, बी सी, और कर्म क्या है, ए सी। बी सी बराबर कितना होता है, बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर दिया है 7, ए सी बराबर कितना है 25, 7/25 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आकृति 8.13 में, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में 8.13 पढ़ेंगे। tan p माइनस कोट p कोट r, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर बोल रहा कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। आकृति दिया है आपका इस तरह से, पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण है आकृति में आपका, और दिया है 12 दिया है, 13 दिया है। पी क्यू बराबर दिया है 12, पी आर बराबर दिया है 13, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना होगा क्यू आर। तो लिखेंगे त्रिभुज 16 में हल में
त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 12, पी आर बराबर 13, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ लगाएंगे हम कौन सी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग यानी पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। पी आर पता है 13 रख देते हैं। देखिएगा पी क्यू 13 के वर्ग करना है। पी क्यू पता है 12 का वर्ग कर देंगे। क्यू आर नहीं पता है, क्यू आर जस्ट कहता है छोड़ देंगे। देखिएगा 13 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 169। 12 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 144 प्लस क्यू आर का वर्ग करेंगे, क्यू आर छोड़ देते हैं। अब देखिएगा 169 144 169 का जाति का है, इसलिए बराबर के हम एन लेके आएंगे तो हो जाएगा 144 माइनस में, इधर क्यू आर रहेगा प्लस में। क्यू आर पर से स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट को सटाएंगे। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 का रूट यानी क्यू आर। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा बराबर क्यू आर। क्यू आर मिल गया कितना? क्यू आर कितना हुआ? 5। क्यू आर कितना हुआ? 5। चलिएगा अब प्रश्न से जो पूछ रहा था वो बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर निकाल लिए। आपका प्रश्न था, अब लिखेंगे आगे प्रश्न से। प्रश्न कितना है? tan p माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r। देखिएगा tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटा आधार। tan p से चलने के लिए कर रहा है, यानी न्यून कोण यहाँ बन रहा है, तो न्यून कोण की सामने वाली क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो लंब कितना है? यहाँ पे लंब कितना है? क्यू आर भुजा लंब है, लिखेंगे क्यू आर बटा आधार। न्यून कोण यहाँ बन रहा है, तो न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। आधार क्या है? पी क्यू, यानी tan p बराबर हो गया क्यू आर बटा पी क्यू। माइनस है, माइनस देंगे। अब कोट थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? जाने हो आप, पहली वीडियो में देखिएगा, पता होगा, इसे बताया गया है। कोट आर बराबर क्या सूत्र होता है? कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटा लंब। आर से चलने के लिए कह रहा है, कहां से? आर से। ये न्यून कोण यहां बन रहा है, तो न्यून कोण की सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं, लेकिन होता है आधार बटा लंब। न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा क्या होता है? आधार। आधार कौन भुजा है? हमार क्यू आर। आधार बटा लंब। लंब कितना है हमको? पी क्यू। अब देखिएगा पी आर कितना है, क्यू आर कितना है? क्यू आर 5, पी क्यू कितना है? 12, माइनस के माइनस, फिर कितना है? 5 बटा 12, यानी 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 को घटाएंगे तो 0, यानी मिल गया हमको tan p माइनस कोट r बराबर क्या मिला? 0। tan p माइनस कोट r बराबर 0 आंसर। अब अगली वीडियो पर, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यदि साइन ए बराबर 3/4
तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि sin A बराबर 3/4, sin A बराबर क्या कर रहा है 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं, हल करते हैं, यानी सोल्व करते हैं। sin A बराबर कितना दिया है 3/4। हम जानते हैं कि sin A बराबर क्या सूत्र होता है, sin थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण। sin थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण। यानी दिया है 3/4, कहने का मतलब है कि लंब बराबर दिया है, लंब बराबर 3 दिया है और कर्ण बराबर 4 दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको कोस को निकालना है तो b का जरूरी है, tan को निकालना है तो आधार का जरूरी है। तो हमको sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब दिया है 3, कर्ण दिया है 4, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर डायरेक्ट अब करते हैं। अब जानिएगा, पहले वीडियो देखिएगा, समझिएगा, ये सब बताया गया है। आधार बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के रूट। कर्ण कितना है 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर के रूट। 4 के स्क्वायर करेंगे 16, 3 के स्क्वायर करेंगे 9, 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 घटेगा तो 7, यानी b बराबर कितना मिला √7। लिख लेते हैं b बराबर √7। मान ज्ञात करना था cos A का, लिखते हैं cos A। cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार को b से सूचित करते हैं, कर्ण को a से सूचित करते हैं। b कितना मिला √7, h कितना दिया है पहले से 4। चलिए हो गया, cos A का सूत्र, cos A का आंसर हो गया √7/4। अब देखते हैं tan A। tan A का मान ज्ञात कर लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार, यानी p को लंब से सूचित करते हैं और b से आधार को सूचित करते हैं। लंब बटा आधार, p कितना, लंब कितना दिया है 3, आधार कितना आया √7, यानी tan थीटा बराबर tan A बराबर हो गया 3/√7। कोई दिक्कत नहीं, हो गया आपका आंसर। आप बनाइए, जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि 15 कोट A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 कोट A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। चलते हैं, हल करते हैं। सोल्व 15 कोट A बराबर 8। अब देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, साइन नहीं है, तो यहाँ गुना है। अब यहाँ से कोट A बराबर हम सूत्र निकाल लेंगे। कोट A बराबर हो जाएगा हमको 8, गुना में इधर आएगा भागा में, यानी कोट A बराबर हो गया 8/15। अब जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, कोट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब। यानी यहाँ से दिया है b, दिया है b बराबर कितना दिया है 8, आधार बराबर दिया है 8,
लंब बराबर दिया है 15। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण। कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब कितना है 15, 15 के स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है 8, 8 के स्क्वायर करेंगे। यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, इन्हें रूट चढ़ाएंगे, यानी 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 करिएगा। 225 में 64 जोड़ेंगे, 5 4 9 6 2 8, 289। 289 का वर्ग करेंगे, 289 का वर्ग, 289 का वर्गमूल कितना होगा, सॉरी वर्गमूल 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17, यानी h बराबर आपका आ गया 17, कर्ण बराबर 17। तो आपका मान क्या चीज का पूछ रहा था, साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए। तो साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, देखिए यहाँ भी ए में है, यहाँ भी ए में, इसलिए हम साइन थीटा बराबर बोल रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण, पी बटा एच। पी कितना था 15, कर्ण कितना आया 17, यानी साइन ए बराबर सूत्र हो गया, आंसर हो गया 15/17। और क्या है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना आया 17, आधार कितना दिया है हमको पहले से, आधार दिया है 8, आधार है 8, यानी 17/8। आपका सेक थीटा बराबर सूत्र हो गया 17/8। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 93 34 35 77 46 इस नंबर पे कनेक्ट कर पूछ सकते हैं आप। कांटेक्ट करके जो भी दिक्कत होगा, जो भी परेशानी होगी बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी कमी होगा, जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आगे अगली वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 से अगली वीडियो में बताया जाएगा।